राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये करा गया है न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी को। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 1.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक पर लगाया गया है। अगला प्रश्न है तीसरा, त्रिसेना भविष्य युद्ध अभ्यास पाठ्यक्रम का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अगला है चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी एशिया 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? तो ये सिंगापुर में हो रखा है। अगला पांचवा प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में सातवाहन वंश से संबंधित 11 प्राचीन शिलालेखों का दस्तावेजीकरण किया है? तो ये कर रखा है तेलंगाना ने। अगला छठा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 मई को। सातवां प्रश्न है, अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता किस देश की मध्यस्थता में आयोजित हुई? तो ये ओमान के मध्यस्थता में आयोजित हुई। अगला है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना के कार्यान्वयन में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो ये उत्तर प्रदेश ने प्राप्त कर रखा है। अगला प्रश्न है, नवा एयरपोर्ट शो और ग्लोबल एयरपोर्ट लीडर्स फोरम के 24वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये दुबई में हो रखा है। अगला 10वां प्रश्न है, राजस्थान ने किस राज्य के साथ भारत के पहले अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारे में शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त की? तो मध्य प्रदेश ने व्यक्त कर रखी है। 11वां प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती कब मनाई जाती है? तो 9 मई को मनाई जाती है इनकी जयंती। अगला 12वां प्रश्न, विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये वाशिंगटन डीसी में हो रखा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में वर्ष 2018 के बाद निपाह वायरस का 7वां मामला दर्ज हुआ? तो ये केरल में हो रखा है। अगला है, सीमा सड़क संगठन का कौन सा स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया? तो ये 66वां मनाया गया है। अगला है, किस पुलिस ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए नई दिशा पहल शुरू की है? तो ये दिल्ली पुलिस ने शुरू कर रखी है। आज की स्टैटिक जीके के प्रश्न देखते हैं 5। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध उद्घोष किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है? तो विटामिन के द्वारा ये होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से उत्पन्न नहीं होती है? तो गोदावरी नदी हिमालय से उत्पन्न नहीं होती है। भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक करती है। अगला लास्ट प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र